अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, बर्दाश्त की तमाम हदें ख़त्म हो चुकी हैं और आखिरकार नोटिस ले लिया जा चुका है, और जिसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारों, तमाम सहाफ़ी और उसके बाद तमाम सियासतदान और दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनकी कांपें टांगने का वक्त आ चुका है। क्योंकि फौज ने जनाब नोटिस ले लिया, और हर वक्त फौज की बात करना और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, जनाब फौज की भी एक बर्दाश्त की हद है। पाकिस्तान का एक मोतबर तरीन इदारा है, और जिसका दिल चाहे उठकर फौज के खिलाफ बात कर दे, ट्वीट कर दे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दे, और जिस सियासतदान का दिल करे उठकर बातें करने लग जाए। तो जनाब उन्होंने कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को, वो सहाफ़ी और वो सियासतदान और वो स्टेक होल्डर्स, वो लोग, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वो तमाम तरीन लोग जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे और फ़ौज को सियासत में घसीट रहे थे, उन्होंने साफ और खुल्लम खुल्ला अल्फाज में कह दिया कि जनाब अब खबरदार हो जाएं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मज़ीद बर्दाश्त करने की कोई हिम्मत बाकी नहीं है। इससे मुतालिक DGSPR ने एक बयान जारी किया है, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सबको खबरदार कर दिया कि अब बस, अब इससे ज़्यादा नहीं। फौज ने अब एक रेड लाइन खींच दी है, उस रेड लाइन से पीछे रहना पड़ेगा, और जो उस रेड लाइन को क्रॉस करेगा वो फिर अपना जिम्मेदार खुद होगा। और ये ठीक बात है, जिसका दिल मुंह करता मुंह उठाकर फौज के खिलाफ बातें करना शुरू कर देता है, एक प्रोपेगेंडा। और दुश्मन यही चाहता है कि फौज और अवाम के दरमियान कोई प्रोपेगेंडा करे और दूरियां पैदा हों, और इससे मुतालिक बहुत सी रिपोर्ट्स भी जारी हो चुकी हैं। खैर, अब DGSPR की उस बयान की जानिब आते हैं। उन्होंने कहा है मुसल्लह अफवाज को बेहतरीन मुल्की इफ़ाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। उन्होंने क्या कहा है, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा DGSPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। अफवाज को मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। वो कहते हैं मुल्क के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखते हुए फौज को सियासत में मत घसीटें। और ISPR की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि पाक फौज और क़यादत को सियासी मामलात में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की जा रही हैं और कोशिशें की गई हैं। उन्होंने खास तौर पर फौज की क़यादत का नाम लिया है। क़यादत से क्या मुराद है कि आप भी जानते हैं। और कहा गया है कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फॉरम्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। और मज़ीद कहा गया, ISPR का कहना है कि हकीकत के बरखिलाफ हितक-अमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात नहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल से दूर रखा जाए। ISPR का कहना है कि तवक्का है सब कवानीन की पासदारी करेंगे, फौज को बेहतरीन मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू में मत घसीटें, सियासी गुफ्तगू में मत शामिल करें और सियासत से दूर रखें। नाज़रीन मोहतरम, चंद साफियों की बात की है, और मुझे लगता है कि जो इमरान खान की एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी, और जिस पर उन्होंने खुद वजाहत दे दी है कि वो बंदा कौन था, कैसे उस बंदे ने इमरान खान से रब्ता किया, और इमरान रियाज खान ने जो बात की है कि वो फौज से डरते नहीं, प्यार करते हैं। उसके अलावा मज़हर अब्बास ने भी कुछ इस तर्ज की बातें की हैं, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उन्होंने बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयान जारी किए हैं फ़ौज के बारे में, और उन्होंने क्या है कि पेशावर और रावलपिंडी, इनमें एक दरार पैदा हो चुकी है, इनमें इख्तलाफात की बातें की हैं, ये किया वो किस तरह की बातें की हैं। तो उसके बाद ये बयान आना ही था। अब क्या बात है, दूसरी जानिब इमरान खान की बात करें तो अब्टाबाद में आज उन्होंने एक और बहुत बड़ा पावर शो किया। लाखों के हिसाब से लोग वहाँ जमा थे, और इमरान खान ने कहा कि जनाब जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर लें, 20 लाख लोग इस्लामाबाद आकर रहेंगे। कंटेनर्स की बात हुई कि लाहौर में जो इमरान खान का जलसा था, वहाँ इन्होंने कंटेनर्स खड़े किए, लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लाखों के हिसाब से लाहौर में भी लोग आए। लिहाजा आज इमरान खान ने अपने बाद जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 20 मई के बाद मैं कॉल दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग मेरी कॉल पर लब्बैक कहते हुए वहाँ आएंगे। और उसके अलावा भी इमरान खान ने कहा है कि ये लोग समझते थे कि गर्मी ज़्यादा है और आवाम नहीं निकलेगी। तो जनाब, जब रमज़ान था, रमज़ान में लोगों ने रोज़े रखे हुए थे, और तब भी बहुत शदीद गर्मी थी लाहौर में, और उस वक्त भी लोग निकले रोज़ों के साथ। पेशावर में जलसा हुआ, कराची में जलसा हुआ, लाहौर में जलसा हुआ, रमज़ान के दौरान जलसे किए, और एक बार रिकॉर्ड था। ये दीगर सियासी जमातें 11 की 11 मिलकर कोई एक जलसा ऐसा करके दिखा दे तो हम माने। लिहाजा इमरान खान ने कहा कि 20 लाख लोग निकलेंगे, और उन्होंने कहा कि आपके जुनून का खौफ अब इस्लामाबाद में जो इंसान इकट्ठे होंगे, जो लोग इकट्ठे होंगे, जो जुनून आने वाला है इस्लामाबाद में, वो उससे हुकूमत की काम पे टांग गई हैं।
और इस्लामाबाद में एक ही आवाज़ होगी, इमरान खान ने कहा है कि वो होगी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इमरान खान ने मजीद अमेरिका पर वही बात की कि अमेरिकी साजिश है और साजिश करके हमारे ऊपर बिठाया गया। इमरान खान ने कहा साजिश अमेरिका में हुई और कुछ लोकल कारिंदे, कुछ पाकिस्तानी सहूलतकारों ने उनको इस चीज़ में हेल्प की और अमेरिका ने फिर उनको ही हमारे ऊपर बिठा दिया है और कौम इन्हें कभी तस्लीम नहीं करेगी। इमरान खान ने बहुत से ऐलानात किए इसमें। उन्होंने कहा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक शामिल थे और मीर जाफ़र और मीर सादिक की हिस्ट्री भी बताई कि कैसे उन्होंने मुसलमान रहनुमाओं के साथ गद्दारी की। लिहाजा इमरान खान ने अब कहा है कि 20 मई के बाद मैं कॉल दूंगा और आप लोग निकलेंगे। और अब बात यह है कि दूसरी जानिब फ़ौज भी तगड़ी हो चुकी है बहुत। तकरीबन तहरीक-ए-आज़म एतमाद के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 1 महीना होने वाला है। 9 तारीख को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और आज 8 तारीख है, यानी तकरीबन 1 महीना पूरा हो चुका है। और फ़ौज पर जो इल्ज़ामात दागे जा रहे हैं, BBC की रिपोर्ट छपी, उस पर लोगों ने काफ़ी हल्ला मचाया, शोर किया और फिर सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हो चुका फ़ौज के ख़िलाफ़, तो आखिरी बयान आना था। एक ना एक दिन वार्निंग जारी होनी, तो लिहाजा अब वार्निंग जारी हो चुकी है और अब बाखबर रहना होगा, खबरदार रहना होगा वो लोग जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए कि फ़ौज हमारी है, फ़ौज है तो पाकिस्तान है, फ़ौज नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं है। तो लिहाजा ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।